गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निहित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। निहित फिजिक्स क्लासेस में बच्चे आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और ये लेक्चर फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों क्लासेस में ही इंक्लूड है। चलिएगा बेटा, अब हम बेसिक्स जो लाइट के बारे में है वहाँ से स्टडी करते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज़ दैट विच विजिबल द थिंग्स फॉर अस। लाइट वो है जो हमारे लिए चीज़ों को विजिबल करती है या जिससे हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बच्चे, अब इस लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, और मतलब किस प्रकार का पाथ फॉलो करती है, रेडिएशन होती है, कन्वेंशन होती है, कंडक्शन करती है, क्या करती है, सारी की सारी बातें हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लाइट है वो ऑलवेज भी फॉलो ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। जो लाइट रे है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, प्रकाश किरण, लाइट रे ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट पाथ। ठीक है बच्चे, ओके। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो जो डिस्कशन है वो हम अपने सनलाइट के ऊपर ही करेंगे। तो सबसे पहले हम सनलाइट के बारे में बात करते हैं कि सनलाइट एक्चुअली में है क्या। सनलाइट बेटा, जो सनलाइट है हम उसको वाइट लाइट बोलते हैं। सनलाइट को वाइट लाइट बोला जाता है बिकॉज ऑल द 7 कलर्स आर इंक्लूड इन दैम। इसमें सारे के सारे जो 7 कलर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। और वो 7 कलर्स आपने जो विबग्योर स्पेक्ट्रम है वो पढ़ा होगा, VIBGYOR विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ये 7 कलर स्पेक्ट्रम होता है और ये सारे के सारे कलर्स मिलकर अगर इक्वल अमाउंट में अगर इनको कंबाइन किया जाए तो हमारे पास में वाइट कलर बनता है। तो इसीलिए इन सब से मिलने वाली लाइट को हम क्या बोलेंगे? वाइट लाइट बोलेंगे। और वो ही क्या है? सनलाइट है। क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बेटा, अब इनकी जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है उनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, अभी बेसिक कुछ था कि विबग्योर स्पेक्ट्रम के जितने भी सारे कलर्स होते हैं वो हमें मिलाकर एक वाइट रे ऑफ लाइट देते हैं। चलिएगा, ठीक है। अब जो लाइट के फिनोमेना होते हैं, लाइट के हमारे पास में यहाँ 2 फिनोमेना स्टडी करेंगे। लाइट फिनोमेना, देखिएगा बच्चे, वैसे तो लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि डिस्पर्जन हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। बट मेनली जो आते चलेंगे हम उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे अपने जो 2 बेसिक जो हमने लिखे हैं फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा, रिफ्लेक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाना, मीन्स टकरा के वापस आ जाना। और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिफ्लेक्शन से करेंगे। रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट। बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स टकराकर वापस आ जाना, टकराकर वापस आ जाना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मीडियम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताता हूँ कि मीडियम एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिएगा, इससे पहले हम मीडियम के बारे में बात करते हैं। मीडियम बेटा, मीडियम वो माध्यम होता है जिसमें आप कोई भी काम करते हैं। ठीक है, मीडियम वो माध्यम होता है जिसमें आप कोई भी काम करते हैं। और यहाँ हम कुछ एक मीडियम की बात करेंगे, जैसे कि मीडियम हमें किन के बेस पे चूज़ करने हैं? लाइट के बेस पे। तो सबसे पहले लाइट जो पाथ ट्रैवल करके हमारे तक पहुँचती है, जो सन से अर्थ तक पहुँचती है, हमारे तक पहुँचती है, तो वो क्या क्या पाथे ट्रैवल करते हैं या लाइट कहाँ से पास हो सकती है? जहाँ से लाइट पास हो रही है वो लाइट के सब क्या है? मीडियम से। जैसे कि लाइट सबसे पहले वैक्यूम से, वैक्यूम से फिर कहाँ आ रही है? एयर में आ रही है, एयर से फिर हमारे पास आ रही है, वाटर में भी ट्रैवल कर सकती है। और कहाँ ट्रैवल कर सकती है बेटा? ये एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर ग्लास हो गया, ये सब अलग अलग मीडियम्स होते हैं। समझ में आ गई? तो हम इन मीडियम्स के बाद मैं आपको मीडियम बता ही देता हूँ। सबसे पहले क्या था बच्चे? वैक्यूम, फिर एयर, फिर वाटर है,
फिर ग्लास है, एक्सेट्रा, और भी मीडियम हो सकते हैं। जहाँ से वो पाथ ट्रेवल करके आ रही है वो सारे के सारे क्या हैं बच्चे, मीडियम है। चलिएगा, तो अब आप देखिएगा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई कि रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से टकराकर लाइट का वापस आ जाना होता है। बेटा एक तो जब जो लाइट होती है वो किसी भी सरफेस से टकराएगी तो एक तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। एक इम्परफेक्टली होता है जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो उन सभी सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एक ओपेक होता है जिसके आर पार देख नहीं सकते। एक ट्रांसलूसेंट होता है जो धुंधला होता है जिसके आर पार हम थोड़ा धुंधला देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। कुछ समझ में आ रहा है कि लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में तो लौट रही है, तो पाथ तो चेंज कर रही है लेकिन वो मीडियम चेंज नहीं कर रही है, ठीक है बच्चे। चलिएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट का रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच जो लाइट है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ, लाइट अपना पाथ बदल रही है विदाउट चेंजेस इट्स मीडियम। कि लाइट पाथ तो बदल रही है लेकिन अपना मीडियम नहीं बदल रही है, ठीक है। चलिएगा, अब हम इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। देखिएगा बच्चे, सपोज दैट कि आपके लिए कोई चीज़ विजिबल हो रही है, कोई भी चीज़ है वो रिफ्लेक्शन से विजिबल हो रही है। मीन्स जैसे मेरे सामने एक टाइल की दीवार है, ये मुझे दिखाई दे रही है, तो किस प्रकार सनलाइट इस पर गिर रही है और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में सनलाइट मेरी आंखों में गिर रही है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ विजिबल हो रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे। बेटा मान लो, सपोज करो ये कोई भी सरफेस है, ये क्या है, कोई भी सरफेस है, ठीक है बेटा। एक जो भी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे उसका एक साइड कोटिंग करेंगे, ये क्या होती है, जो कोटेड के अपोजिट होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलिएगा, मान लो एक रे ऑफ वाइट लाइट यहां से आई, इसके ऊपर स्ट्राइक की, ठीक है ना, और स्ट्राइक करने के बाद में ये इधर लौट गई, ये इधर क्या हुआ बेटा, लौट गई, ठीक है। तो आपने एक बात देखी कि पहले रे ऑफ लाइट आ रही थी, उसने अपना पाथ चेंज कर दिया, बट मीडियम तो वही है। चलो ठीक है, आप ये कोई दूसरा मीडियम था अंदर की साइड, ठीक है ना। तो ये क्या था, फर्स्ट मीडियम था M1 और ये क्या था बेटा, सेकेंड मीडियम था। तो उसने मीडियम चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये एक ऐसा फिनोमेना है, इट इज द फिनोमेना इन विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ। उसने अपना पाथ चेंज कर लिया लेकिन अपना मीडियम चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट हो रही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया, और यही क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिएगा, अब हम यहाँ से आपको एक कुछ और चीज़ें बता देते हैं। सरफेस भी कह सकते हैं हम इसको, मिरर भी कह सकते हैं। बेसिकली पहले जो ये मैंने बना रखे मिरर बनाया है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब एक साइड कोटिंग कर दी कि हाईली पॉलिश्ड कर दिया तो क्या बन गया बच्चे, मिरर। चलो ठीक है, मिरर के थ्रू ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेटा एक ये होता है नॉर्मल, ये क्या होता है, नॉर्मल की बात आए तो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ऑफ दैट सरफेस। इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ओके। तो ये एरो के थ्रू आपने बताया है मैंने कि जो एरो जो इनसाइड है तो ये इंसिडेंट लाइट होती है, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं हम, और जो आउटसाइड निकल के जा रही है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल के जा रही है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चे, ये मेरी होती है इंसिडेंस रे, ठीक है। और ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। और जो बीच में आ गया वो क्या है, ये क्या है बच्चे, ये नॉर्मल है। ये क्या है बच्चे, नॉर्मल है,
ठीक है। तो ये पहले, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मीन्स एक ही मीडियम के साइड है, ठीक है ना। सेम प्लेन कह सकते हैं हम इनको, क्या बोल सकते हैं बेटा, ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दे आर लाइज इन द सेम प्लेन। अब मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। यहां हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, चलिएगा सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं हम, कि जो ये इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ में एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसको हमने नाम दिया एंगल आई और इसको नाम दिया हमने एंगल आर। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये क्या होता है बेटा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं, ऑलवेज भी दोनों क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तीसरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। जो ये तीनों के तीनों हैं ये किस में लाई करेंगे बेटा, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब जब ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद में हम ये बताएंगे कि इनसे चीज़ें विजिबल कैसे होती हैं। बेटा सपोज दैट कि आप अपने आप को मिरर में देख पा रहे हैं, तो किस प्रकार देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं कि सनलाइट आपके ऊपर गिर रही है, आपसे मिरर में जा रही है, मिरर से फिर आपकी आंखों में आ रही है, तो आप अपने आप को विजिबल कर पा रहे हैं मिरर के अंदर, ठीक है ना। आप घर में रखी किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर पुट इन योर होम्स। आप उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जो आपके घर में रखी हुई है, ठीक है बच्चे। तो अब जिन चीज़ों से जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे प्लेन सरफेस भी हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। और प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेसेस में जो इमेजेस बनती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। और सबसे पहले मैं टाइप की बात करता हूँ कि जिससे टकरा के लाइट वापस लौट रही है वो क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चलिएगा, तो सबसे पहले अगर आप टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है प्लेन सरफेस। सबसे पहले क्या आता है, प्लेन सरफेस। और सेकंड क्या आता है बेटा, स्फेरिकल सरफेस। उसके बाद क्या है, स्फेरिकल सरफेस। बेटा प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा कुछ और बता रहा हूँ। जैसे बेटा आजकल सभी घर में लोग टाइल लगवा रहे हैं, तो काफ़ी बार देखते हैं टाइल्स में आप अपना जो चेहरा है वो धुंधला देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वहाँ से भी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। वहाँ से भी क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट, और इसी वजह से आप क्या देख पा रहे हैं, अपनी इमेज। बट वहाँ पर जो लाइट है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, ओके। कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। आप मिरर की बात करें तो मिरर में लाइट क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो रही है, तो आप अपने आप को एज यू, जैसा आप हैं वैसा वैसा आप अपने आप को किस में देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं। प्लेन सरफेस, ठीक है ना, ये वो सरफेस होता है जो बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है ना। और इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है स्फेरिकल सरफेसेस की। तो बेटा यहाँ जो स्फेरिकल सरफेस है वो दो टाइप का होता है। स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव सरफेस, और एक क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स सरफेस,
ठीक है, चलो इन दोनों सरफेसेस को मैं आपको एक स्फीयर से समझाता हूँ। देखो स्फेरिकल सरफेस हो गया तो एक स्फीयर है, जाहिर सी बात है ये क्या है, पहले एक स्फीयर बनाते हैं हमने बनाया एक स्फीयर, ओके, स्फेरिकल सरफेस के लिए। बेटा अब आप एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा, एक मैं ये कट कर दूं यहाँ से, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्फीयर ही है, ठीक है ना, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ये ए क्या है, पार्ट ऑफ स्फीयर है, और एक मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये बी क्या है, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, और ये भी क्या है बेटा, पार्ट ऑफ स्फीयर है। लेकिन इसके कोटिंग और रिफ्लेक्टिंग साइड से डिसाइड होता है कि ये किस टाइप का सरफेस है, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। चलिएगा ये क्या है बेटा, इसका सेंटर है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सी, ओके। अब देखिएगा अगर मैंने इसको बाहर के साइड से कोटेड कर दिया, कहाँ से कोटेड कर दिया, देखो बेटा एक बात बता देता हूँ, जहाँ से हमने कोटेड कर दिया तो उससे अपोजिट जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, और इसको मैंने अंदर से कोटेड कर दिया, ध्यान दे लेना, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिएगा ये हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं लिख भी देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है कि नहीं है, यहाँ से क्योंकि इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो आपने एक बात देखी कि इसके बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, ये, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, ये है, कुछ समझ में आ रहा है। तो आप एक डेफिनेशन बनाइएगा कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जिसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉनकेव कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, कॉनकेव कहलाएगा। तो जो आपका ए है, ए क्या कहलाएगा, कॉनकेव सरफेस हो गया आपका, ठीक है ना। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है बेटा, देखिएगा मैंने अभी इसकी डेफिनेशन बताई आप लोगों को कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड अ कॉनकेव सरफेस, ठीक है ना, और कॉनकेव स्फीयर भी कह सकते हैं, ओके। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या कहलाएगा बेटा, कॉन्वेक्स, सिंपल, आप इतना ही समझ लें, ठीक है। चलिएगा अब आप डेफिनेशन की बात करें तो कॉनकेव की डेफिनेशन देते हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और फिर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होएगा बच्चे, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम, मतलब दूर होएगा, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होएगा, सेंटर से दूर होएगा। तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस थी, आज इतना ही। बाकी के जो इनके जो फॉर्मेशंस है, किस प्रकार इनमें रे ऑफ लाइट गिरती हैं, किस प्रकार फोकस एडजस्ट होता है, वो हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।